बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में शेफ़ माही एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हैं। अल्लाह ताला आपके घर में, आपके कारोबार में और सेहत में बरकत दे, सबके घर और कारोबार आबाद रहें। आज हम माही फूड सीक्रेट में आपके लिए लेके आए हैं पकोड़ा नान बनाने की ईजी रेसिपी। ये नाश्ता सबको बहुत पसंद है। बच्चे लंच में भी इसे खाना पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद है। ढाबा स्टाइल में आज हम इसे बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। ये हमारे पास कसूरी मेथी है नेशनल की, और ये हमारे पास ओरिगेनो है। नमक है हस्बे जायका। हमने हल्दी ली है, कुछ लोग हल्दी नहीं खाना पसंद करते तो वो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। 1 प्याली हमारे पास बेसन है। 1 दरमियानी साइज़ का आलू हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 प्याज काट लिया और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। खुला इस तरह का हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने 1 प्याली बेसन डाल देना है। बेसन को पहले से अच्छी तरह छान लें, क्योंकि हवाएं चलती हैं तो बाल वगैरह या कोई भी चीज़ उड़ के आ जाती है इसमें। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मेथी है कसूरी हमारे पास, ओरिगेनो है, नमक है, कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं और हल्दी है। हमने पहले ही बताया कुछ लोग हल्दी खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप हल्दी की जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। 2 अदद हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडों से इसका टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। अंडों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लें और सारी सब्जियां डाल दें इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। इतना थिक हमने इसका पेस्ट बनाना है जैसे हम पकौड़ों का बनाते हैं, ताकि ये हमारे नान के ऊपर जो है ना अच्छे से चिपक जाए। बटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं रखना। बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स में अंडा ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ देर बाद अंडे की स्मेल जो है ना अजीब सी हो जाती है और बच्चे उसे नहीं खाते। तो आप उन्हें लंच में जो है ना ये पकोड़ा नान बना के दें। इस तरह बच्चों को अंडे की प्रोटीन भी मिलेगी और ओरिगेनो और मेथी के फ्लेवर की वजह से इसके लंच बॉक्स में से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको नान ऑयल को हमने 2-3 मिनट पहले ही गर्म होना रख दिया था, क्योंकि इसके लिए हमें गर्म ऑयल चाहिए। तो इस तरह इसको लगा लें सारे नान के ऊपर। इस तरह लगा के और आराम से डाल दें। ऑयल हमने इसलिए गर्म किया पहले से, क्योंकि अगर ऑयल हमारा ठंडा होता तो नान ऑयल को पी जाता और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता, जो कि बच्चों को पसंद ना आता, और फिर हमारे आलू भी कच्चे रह जाते। तो अब ये हमारे आलू भी पक जाएंगे और नान भी ऑयल नहीं पिएगा। नान को ऑयल में डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दें, ताकि हमारा जो है ना पकौड़ों का अमेज़ा वो अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब इसे आराम से पलट लें। ये देखें माशाल्लाह हमारा कितना खूबसूरत जो है ना पकौड़ा नान तैयार है। ये इसकी लुक पिज़्ज़े की तरह है, तो इस वजह से बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा। और क्योंकि घर में बना हुआ है साफ़ सुथरी चीज़ों से, हमने इसमें अंडा भी डाला है, तो आप घर में अपने बच्चों को बना के देंगे तो वो लंच बहुत शौक़ से खाएंगे। और अगर यहाँ पे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह पकने के दौरान ही जो है ना खुशबू इतनी अच्छी फैल गई है मेथी के और ओरिगेनो की कि बच्चे जो है ना वो बेसब्रे हो रहे हैं। तो अभी हम इसको निकाल के डिश में आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये हमारे पकोड़ा नान की फ़ाइनल लुक है। इसको आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।